हेलो बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप आज स्पर्श भाग 1 का पाठ 1 काव्य खंड की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसका शीर्षक है पद। ये पद जो है कवि रैदास द्वारा रचित है। पद में कवि रैदास जी ने स्वयं को दास के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि रैदास द्वारा रचित इस पाठ में पाठ में दो पद हैं, और दोनों पदों में पहले पद में कवि ने अपने आराध्य की आराधना करते हुए ये बताया है कि उनको राम नाम की रट लग गई है। रट लग गई है यानी आदत लग गई है, जिसे वे छोड़ नहीं सकते। कवि ने स्वयं को प्रभु का दास बताया है, और वे कहते हैं आपका और मेरा मिलन उसी प्रकार है जैसे कि चंदन और पानी मिलकर एक हो जाता है। जैसे घनश्याम को देखकर माने काले बादलों को देखकर जैसे मोर खुश होकर नाचने लगता है, जैसे दीपक और बाती का साथ है, और जैसे स्वामी और दास का साथ है, मतलब कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, मुझे आपकी आदत लग गई है। इन सभी उदाहरणों के द्वारा उन्होंने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। तो सबसे पहले हम पहला वाला पढ़ते हैं, और उसके पश्चात हम दूसरे वाले के बारे में बताएंगे, दूसरे पद के बारे में बताएंगे। सबसे पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब पहली पंक्ति है जिसमें ये कहा है कवि ने कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कवि ने ये बताया है, ये कहा है कि हे प्रभु, आपके नाम की रट लग गई है। रट माने आदत, रटने की आदत लग गई है। आपके नाम को याद करने की हर समय मुझे आदत पड़ गई है। अब ये कैसे छोड़ सकते हैं, ये आदत कैसे छोड़ सकती है? ये असंभव कार्य है मेरे लिए। मैं आपके नाम को अब भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसकी आदत लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब वे ये बता रहे हैं कि आपका और मेरा साथ किस प्रकार का है। उसके लिए उन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं, और मैं कैसा हूँ? मैं पानी हूँ, मैं पानी के समान हूँ। जैसे चंदन को घिसने में पानी की आवश्यकता होती है, और जब चंदन घिस दिया जाता है पानी के साथ मिलकर के वो एकाकार हो जाता है, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। उसी तरह से कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुम में समाहित हो जाना चाहता हूँ, समाहित हो गया हूँ। मैंने आपको अपने मन में आत्मसात कर लिया है, और मैं अब आपको भूल नहीं सकता। अब ये बता रहे हैं, जाकी अंग अंग बास समानी। बास समानी, बास यानी कि महक। ऐसे चंदन के साथ मैं मिल गया हूँ, मिलना चाहता हूँ
कि जिसके अंग अंग में, जिस तरह से चंदन के अंग अंग में उसके प्रत्येक उसकी प्रत्येक डाली शाखा में बास यानी कि महक, खुशबू, गंध है, समाहित है, उसी प्रकार मैं और उसके साथ रहने से जिस प्रकार चंदन के साथ मिलके पानी एक हो जाता है और उसके अंदर भी वो चंदन की खुशबू समा जाती है, उसी प्रकार यदि आप मुझे अपने शरण में ले लेंगे और आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मैं भी उसी प्रकार से सुंदर गंध से, गंध यहाँ पे अच्छाइयों का प्रतीक है, ठीक है। तो गंध यहाँ पे अच्छाइयों का प्रतीक है। तो जीवात्मा और परमात्मा का यदि मेल हुआ तो आपके अंदर जो व्याप्त सद्गुण है, अच्छाई है, उससे उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, जिससे हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अब आपका नाम मैं नहीं भूल सकता, मैं आपकी भक्ति करना नहीं भूल सकता, और आपका और मेरा वही संबंध है जैसे चंदन और पानी का होता है। चंदन के संपर्क में रहने से जैसे पानी में सुगंध आ जाता है, चंदन की खुशबू पानी में फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे भी अंग अंग में आपके भक्ति की सुगंध, आपकी अच्छाइयों की सुगंध समा गई है और अब मैं आपके नाम को भूल नहीं सकता। यहाँ पे आप देखिए जाकी अंग अंग, यहाँ अंग अंग जो शब्द है, जब यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की ये पहचान है कि जब एक ही शब्द लगातार 2 बार प्रयुक्त हो, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो, दोहराया गया हो एक ही शब्द को, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब अगला उदाहरण दे रहे हैं वे अपनी भक्ति के लिए, भक्ति को के बारे में बताते हुए वे अगला उदाहरण ऐसे दे रहे हैं कि हे प्रभु, आप कैसे हैं, घन वन हम मोरा। आप काले बादल हैं, बादल की तरह हैं, और मैं कैसा हूँ, वन में रहने वाला मोर। मैं मोर हूँ, जैसे कि मोर बादलों को देखकर, काले बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है और उसका मन नाचने का करने लगता है और नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपके दर्शन से इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि मेरा मन खुशियों से भर जाता है। जिस प्रकार से वन में रहने वाला मोर आकाश में घने काले बादलों को देखकर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और वह नाचना शुरू कर देता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा मन भी आपके दर्शनों से इतना खुश हो जाता है कि वह नाचने का तात्पर्य यहाँ पे खुशी से युक्त है। मतलब कवि जो है उनका मन भक्त जो है, कवि भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, और जिस प्रकार मोर जो है खुश हो जाता है और नाचने लगता है, उसी प्रकार से ईश्वर के दर्शन करने से कवि का मन भी प्रसन्न हो जाता है। अब अगला उदाहरण ये दे रहे हैं अपने लिए और ईश्वर के संबंध को बताने के लिए, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, एक चकोर पक्षी होता है जो हमेशा चंद्रमा को देखना चाहता है, उसको निहारना चाहता है। तो जिस तरह से
वो चंद्रमा को हर समय चकोर पक्षी चितवत माने देखता रहता है, देखना चाहता है, निहारना चाहता है। वो भी उसकी भी यही कहानी है कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। वैसे भी आराध्य को देखकर भक्त जो है प्रसन्न हो जाता है। आराध्य से इतना लगाव होता है कि हर समय उसका सानिध्य चाहता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जैसे चकोर पक्षी हर समय चंद्रमा को ही निहारना चाहता है, उससे उसे अपार खुशी की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता मिलती है। उसी प्रकार से मैं भी आपको हमेशा देखते रहना चाहता हूँ, आपको निहारना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए चितवत चंद चकोरा। चितवत चंद चकोरा में चंद चितवत में च वर्ण है, चंद में भी च वर्ण है, इसी तरह से चकोर में भी च वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे अनुप्रास अलंकार का लक्षण है कि जहाँ पे एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार लगातार प्रयुक्त हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे भी चितवत चंद चकोरा, इसमें लगातार 3 बार च वर्ण की आवृत्ति हुई है। लगातार च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण मतलब च वर्ण दोहराया गया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब ये बोल रहे हैं जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे कि चितवत माने चंद्रमा को चकोर पक्षी जिस तरह से देखना चाहता है, निहारता रहता है और खुश होता है, उसी तरह से मैं भी आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी आपके दर्शन हमेशा पाना चाहता हूँ। यानी कि यहाँ भी कवि जो है अपने को मतलब अपना चाहता है कि ईश्वर का सानिध्य उसका बना रहे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अगला उदाहरण वो दे रहा है कवि अपनी जो है आराधना के प्रति, अपना जो आराध्य के प्रति जो उसकी भक्ति है, उसके लिए वो अगला उदाहरण दे रहा है। कह रहा है हे प्रभु तुम दीपक हम बाती। कह रहे हैं कि आप क्या हैं, आप दीपक हैं और मैं क्या हूँ, बाती यानी बत्ती। आप मेरे लिए दीपक की तरह हैं और मैं उसमें जलने वाली बत्ती की तरह हूँ, जो दिन रात भक्ति की आग में अपना अस्तित्व जलाती रहती है। जैसे बाती हर समय दीपक में जलती रहती है और रोशनी प्रदान करती है, उसी प्रकार से मैं भी आपकी भक्ति में बाती की तरह जलते रहना चाहता हूँ। अपने अस्तित्व को समाप्त करके आपके साथ मैं एकाकार हो जाना चाहता हूँ। मैंने अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, अपना अस्तित्व समाप्त करके वे ईश्वर में समाहित हो जाना चाहते हैं, ईश्वर में से एकाकार हो जाना चाहते हैं, अपने आराध्य से एकाकार हो जाना चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए अनुप्रास अलंकार है। आप बताइए किसमें अनुप्रास अलंकार है? जाकी ज्योति। ये जो जाकी ज्योति शब्द है, जाकी में ज वर्ण है और ज्योति में भी ज वर्ण है। तो जाकी ज्योति में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि ज वर्ण दोहराया गया है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही आप देखिए तुकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। हम बाती और दिन राती। बाती और राती में भी तुकांत है और यहाँ पे अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। ये
अंत्यानुप्रास जब किसी पंक्ति के अंतिम वर्ण एक जैसे हों तो वहाँ पे अनुप्रास का ही ये एक भेद है। अंत्यानुप्रास, अंत में जब एक ही वर्ण लगातार आए उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे बाती शब्द में भी त वर्ण है और दिन राति शब्द में भी त वर्ण है। तो त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे की पंक्ति में ये कहा है कवि ने कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब वो अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। कह रहे हैं प्रभु आप मोती हैं और मैं क्या हूँ, मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ। आप मोती के समान हैं और मैं क्या हूँ, मैं धागे के समान हूँ। अर्थात आप मोती और माने कि आप उज्ज्वल, मोती उज्ज्वल होता है, सफ़ेद होता है। उज्ज्वलता जो है वो पवित्रता का चिन्ह माना जाता है। तो प्रभु को वे पवित्र मान रहे हैं, सुंदर मान रहे हैं और मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ। यानी कि मोती और धागा दोनों से जो है एक, जब दोनों एक हो जाते हैं, इनका आपस में संबंध हो जाता है तो जैसे एक सुंदर माला तैयार होती है, उसी तरह से ये कवि कहते हैं कि यदि आप हमको अपनी शरण में ले लें, हमारा और आपका सानिध्य, हमें आपका सानिध्य मिल जाए तो हम एक सुंदर माले की तरह, पवित्र माले की तरह सुंदर हो जाएंगे। और इसीलिए वे चाहते हैं कि वे चाहते हैं कि प्रभु और उनका मिलन हो जाए, प्रभु से उनका प्रभु अपनी शरण में उन्हें ले ले। वे अपने को ईश्वर का परम भक्त बनाना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। और आगे वे कहते हैं जैसे सोना ही मिलत सुहागा। आपका और मेरा संबंध कैसा हो, सोने में मिले हुए सुहागे के समान हो। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है। सोने में क्या खासियत होती है, यदि उसमें सुहागा मिला दिया जाए तो वह बहुत खरा हो जाता है। खरा यानी कि शुद्ध। तो ये कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप सुहागे की तरह हैं। हाँ, और मैं कैसा हूँ, सोना सुहागे के संपर्क में आकर सोना जो है बहुत खरा हो जाता है। खरा यानी कि शुद्ध, और उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो खरे सोने की मूल्य ज़्यादा होती है, शुद्ध सोने की मूल्य ज़्यादा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु आप के साथ मेरा यदि सानिध्य हो गया, मेरा यदि साथ हो गया, आपने मुझे अपना भक्त मान लिया तो मेरा महत्व भी उसी तरह बढ़ जाएगा जैसे कि सुहागा यदि सोने में दिया जाए तो वह पवित्र और शुद्ध हो जाता है। यानी कि आपसे यदि मैं अगर आपसे मिल जाऊं या आप अपनी दया दृष्टि मेरे पर रखें और मेरी भक्ति को आप यदि स्वीकार करें तो मैं कैसा हो जाऊंगा, एक खरे सोने की तरह शुद्ध और पवित्र। यानी आपकी जो पवित्रता है, आपका जो खरापन है वो हमारे अंदर आ जाएगा और जिससे मैं भी पवित्र हो जाऊंगा और शुद्ध हो जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए वही इसी तरह से हाँ, तुम मोती हम धागा जैसे मिले ही सोने ही सुहागा। यहाँ पे सुहागा और धागा दोनों वर्ण, जो अंतिम वर्ण है वह तुकात्मक है और इसमें भी आप देखिए अंत्यानुप्रास का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति है प्रभु जी तुम
स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पे आप देखिए कि ये अपनी भक्ति का प्रकार बता रहा है कि मेरी भक्ति कैसी है, दास्य भक्ति है। मैं कैसी भक्ति करता हूँ, दास्य भक्ति करता हूँ। तो वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम स्वामी हो मेरे, तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा हम दासा। दासा यानी कि दास, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा में है कि रैदास इस प्रकार की भक्ति करते हैं, यानी आपको स्वामी मानते हैं, स्वयं को दास मानते हैं। तो इस तरह की भक्ति है। यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है कि उनकी भक्ति कैसी थी और उनकी रैदास की भक्ति में क्या विशेषता है, ये एक प्रश्न बनता है। और आगे आपके मैं प्रश्न पे भी चर्चा करूँगी। अब शिल्प सौंदर्य देखते हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि ने भक्ति के विविध रूपों को चित्रित किया है। उन्होंने विविध उदाहरण दिया है, अलग अलग उदाहरण दिया है और फिर भक्ति को उन्होंने चित्रित किया है। प्रभु के कण कण में ये कहते हैं कि आपके एक एक कण में प्रभु का वास समाहित है। वास यानी सुगंध या महक। और यह पद जो है वो ब्रज अवधी तथा राजस्थानी भाषा मिश्रित है। यह पद जो है ब्रज अवधी और राजस्थानी भाषा मिश्रित है। इसमें तीनों भाषाओं के थोड़े थोड़े शब्द आपको मिल जाएंगे। अब इसमें भाषा कैसी है, भाषा जो है अत्यंत सरल भाषा है, सहज है और रोचक है। कविता की भाषा कैसी है, अत्यंत सरल है, सहज है और रोचक है। पद की शैली कैसी है, भावात्मक शैली में पद रचना की गई है। और उदाहरणात्मक शैली है, यानी कि उन्होंने अपनी भक्ति को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। उदाहरणों के माध्यम से अपनी भक्ति की वे विशेषता बताते हैं कि मेरी भक्ति कैसी है। पद में लयात्मकता के गुण विद्यमान है। आप देख ही रहे हैं कि तुकात्मक भाषा है, तो अंत्य वर्ण जो है सारे तुकांत हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लयात्मकता होने के कारण इसमें लयात्मकता मतलब तुकांत भाषा है और एक लय का ये दर्शन हो रहा है कि भाषा, ऐसा पता चल रहा है कि लय भाषा कैसी है, भाषा जो है इसमें लयात्मकता के गुण विद्यमान है। इसमें लयात्मकता के गुण विद्यमान है। अब शाब्दिक सौंदर्य का जो हम देखते हैं कि सभी जगह कविता में शाब्दिक सौंदर्य विद्यमान है। शाब्दिक सौंदर्य सब जगह दिखाई देता है। अब हम पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न इस छंद से है कि कवि ने किन उदाहरणों के माध्यम से भगवान और भक्त के संबंध का वर्णन किया है। कवि ने किन उदाहरणों के माध्यम से भगवान और भक्त के संबंधों का वर्णन किया है, ये प्रश्न है। अब हम इसका उत्तर देंगे। आप देखिए कैसे पद में इसका उत्तर है। इसमें उन्होंने उदाहरण दे के अपनी भक्ति की विशेषता प्रकट की है। कवि अपने इष्ट देव के स्मरण करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें आप अपनी भक्ति प्रदान करिए। वे अपनी भक्ति के माध्यम से अपने ईश्वर को, आराध्य को पाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी रट लग गई है, आपके नाम को रटने की आदत लग गई है। अब ये मुझसे नहीं छूट सकती। अब मैं आपका परम भक्त बन गया हूँ और आपकी भक्ति
की जो सुगंध है वह मेरे अंग अंग में समा गई है। आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में समा गई है। मैं आपकी भक्ति को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे इसकी आदत लग गई है। अगला इसमें प्रश्न है कि कवि ने किन उदाहरणों के माध्यम से भक्त और भगवान के संबंध का वर्णन किया है। आपने पद में पढ़ा कि उन्होंने चंदन और पानी का उदाहरण दिया और बादल और मोर का उदाहरण दिया, दीपक और बाती का, सोने और सुहागा का, चंद और चकोर का। ये सारे उदाहरण उन्होंने अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए दिया है और इनके माध्यम से वे ईश्वर को श्रेष्ठ और अपने को वे उनके मतलब उनके भक्त के रूप में वो दिखाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ईश्वर के जितने सद्गुण हैं ये उनको प्राप्त करें और प्राप्त करना चाहते हैं। यही उनका मुख्य लक्ष्य है। अपने आराध्य को प्राप्त करें, यही उनका मुख्य लक्ष्य है। अब कवि अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उनसे क्या मांगते हैं। कवि अपने इष्ट देव का नाम रटते हुए, स्मरण करते हुए उनसे भक्ति की कामना करते हैं, उनसे भक्ति की मांग करते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, इस पद में बन सकता है कि कवि ने अपने और इष्ट देव में किस प्रकार का संबंध बताया है। अब कवि ने अपने और अपने इष्ट देव के बीच में कैसा संबंध बताया है। तो आप इस पद को पढ़ने के बाद जान ही गए होंगे कि उन्होंने अपने और ईश्वर के साथ भक्त, दास और स्वामी ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो कैसी भक्ति करेगा। रैदास जो है भक्ति ऐसी करते हैं जिसमें दास्य भावना की श्रेष्ठता है। दास्य भावना व्याप्त है, मतलब दास्य भक्ति करते हैं। जो कवि हैं ये इनकी भक्ति कैसी है, दास्य भक्ति है। अगली पंक्ति है, कवि को राम नाम की रट क्यों लग गए, क्यों नहीं भूलती। कवि को राम नाम की रट क्यों नहीं भूलती। इसलिए क्योंकि वे जो है भक्ति करते हैं, अपने आराध्य को हर समय याद करते हैं और अब वे ईश्वर से एकाकार होना चाहते हैं और इस कारण से उनको हर समय ईश्वर की रट उनके मन में चलती रहती है, लगती रहती है। यानी कि वे हमेशा ईश्वर के नाम को रटते रहते हैं। अब वे इस रट को नहीं भूल सकते, नहीं छोड़ सकते। अगला प्रश्न इसमें है कि कवि भक्ति में किस भाव की प्रधानता है। अभी आपको हमने बताया कि उनमें कैसी प्रधानता है, दास्य भक्ति की प्रधानता है। तो कवि की भक्ति कैसी है, दास्य भक्ति से युक्त है, उसमें दास्य भक्ति की प्रधानता है। अगला है कि इस पद में किस मत का प्रतिपादन किया गया है। इस पद में किस मत का प्रतिपादन किया गया है। इसमें कवि जो है भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। इसमें ईश्वर की भक्ति को पाना चाहते हैं, आराध्य की भक्ति को पाना चाहते हैं। अब आगे है कि भक्त और भगवान को किन चीज़ों से तुलना की गई है। भक्त और भगवान की किन चीज़ों से तुलना की गई है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब ये है कि आराध्य और भक्त की तुलना कैसे की गई है। सबसे पहले किया गया है कि चंदन और पानी। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया है चंदन और पानी का। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है चंद और चकोर, घन वन और मोरा का, माने बादल और मोर का। तीसरा उदाहरण दिया है
चंद्रमा और चकोर का। और उसके बाद उन्होंने कहा है आप दीपक है मैं बाती हूँ। अगला उदाहरण उन्होंने दिया है मोती और धागे का। उसके बाद उन्होंने सोने और सुहागे का संबंध बताया है। तो भगवान और इनकी भक्ति मूल रूप से दास्य भक्ति की है और वे स्वामी को श्रेष्ठ मानकर अपने को उसी में समाहित कर लेना चाहते हैं। मतलब उनकी भक्ति चाहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं कि वे जिससे कि इन पर कृपा करें और अपना भक्त माने, जिससे कि उनके सारे सद्गुणों का प्रभाव भक्त पर पड़े। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।